कि लॉर्ड गाई को जिस झोंपड़ी में आखिरी बार देखा गया था वो वहां नहीं मिला। बोरू की जान अपने भाई की तलवार से कैसे बची ये मैंने खुद देखा है। तुम यहाँ छुपे हो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया लॉर्ड गाई। बोरू, ये क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया तुम्हारे साथ ये? बोरू ने किया मेरे सुल्तान। बोरू ने? बोरू बताए गए मकाम पर आया था, लेकिन बेलियन उसका ताक़ुब कर रहा था और उसे कायल करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। एबेलियन वालों के मंसूबे के बारे में बोरू ने कोई खबर दी क्या? मुहासरे से पहले, दुआई तकरीब से पहले वो हमला करेंगे मेरे सुल्तान। बोरू ने बताया वो तकरीब का मकाम मालूम करने के बहाने किले से निकला था। उनका हदफ आप हैं मेरे सुल्तान। हम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे। उन्हें जाल में फंसाने वाली हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी इंशाअल्लाह। जब मैं तकरीब का मकाम मालूम करने गया तो गोकबुरू ने मेरा रास्ता रोक लिया। यानी तुम्हारा ताकुब हो रहा था, तो फिर तुम बचे कैसे? तलवारें निकल आईं। मैंने उसे जख्मी कर दिया और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसके बाद क्या हुआ? वहां एक चरवाहा है जो मेरे लिए जासूसी करता है। मैंने उसी से मकाम पूछा। तो नतीजा क्या तुम्हें पता चल गया? हसरान का गांव, दुआ या तकरीब वहीं की जाएगी। वो चरवाहा, उस पे भरोसा किया जा सकता है? तुम तहकीक कर लो बेलियन, मैं गलत हुआ तो फिर बात करेंगे। तुमने वादा निभाया बोरू, तुम्हारा शुक्रिया। कुछ देर आराम करो, मैं जल्द तुम्हें इत्तला दे दूंगा। तकरीब वाकई उसी गांव में होगी, इस बात को यकीनी बनाना होगा। फिक्र मत करें, उसने मुझे भी यही नाम बताया था। मैं पहले ही तहकीक कर चुका हूं। खबर है कि हसरान के गांव में कुछ गैर मामूली हरकत हो रही हैं। तो हम बोरू पे भरोसा कर सकते हैं? लगता है कि उसने अपनी कश्तियां चला दी हैं और अब उसके पास एबेलियन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मेरे सुल्तान, ये बुजुर्ग खातून आपसे मिलने का इसरार कर रही थी। मुझे अपनी नानी याद आ गई, इसलिए मैं रोक नहीं सका। आइए बैठिए वालिदा, आइए। नहीं, कोई बात नहीं बेटे, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मैं तो एक खुसूसी मौजू पर आपसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। ठीक है, आइए बैठ जाइए, उसके बाद सब बता दीजिएगा। आइए बैठिए नानी, यहाँ आ जाए। आए, इधर बैठ जाए। जी कहिए वालिदा, क्या आरज़ू है आपकी? आरज़ू मेरी नहीं, शम्सा खातून की है। मेरी ज़ौजा को आप कैसे जानती हैं? हो सकता है जानती हूँ या शायद नहीं। ये जानती हूँ, औरतें कालीन के करगे की मानिंद होती हैं। आपकी बीवी के हाथों का बना कपड़ा, आपकी बीवी ने कपड़ा वही बुना है। मेरा सलाम पहुँचा दीजिएगा, कहिएगा अपना बहुत ख्याल रखे। अब वो अकेली नहीं है। तो आप ये बात भी जानती हैं? सब कुछ कैसे है मालूम? जाहिरी आंखें बंद हो जाए तो दिल की आंखें खुल जाती हैं। बाजू टूटता है तो पर अता होता है। आप बस दुआ करें कि मुझे अपने बच्चे को गले लगाना नसीब हो। हर वक्त आपके लिए दुआ को रहने वालों से क्या दुआ तलब करनी। अल्लाह आपकी औलाद को सालिहीन में शामिल फरमाए।
सालिहात के बजाय सालिहीन का जिक्र। क्या आपको लगता है बेटे की पैदाइश होगी? ये तो अल्लाह जानता है। आप अभी से उसका नाम सोच लें, वो दीन पे फौकियत पाए। अफजल। शायद उसकी माँ को कुछ चीजें चाहिए, ये टोकरी उसी के लिए है। वालिदा सर्दियों में आपके पास ये अंगूर कहां से आ गए? आदत है मेरी, कुएं में महफूज रखती हूँ। कभी ये किसी हामला औरत के हिस्से में आ जाते हैं और कभी किसी ऐसे के जो मौत के करीब हो। मैं ये उसी को देती हूँ जिसके दिल में ख्वाहिश हो। अल्लाह सेहत दे वालिदा। हर दाना बिस्मिल्लाह के साथ खाना, वो भी यही करे। अल्लाह का नाम लेकर अपना हर कदम बढ़ाए। रास्ते का अंजाम यकीनन खैर ही होगा। अब इजाजत दीजिए। खलील। हाजिर हो मेरे सुल्तान। वालिदा को रास्ता दिखा दो। आ जाए नानी, आ जाए। क्या नानी अंगूर लाई है मेरे सुल्तान? ये कुदरत का तोहफा है खलील, ठंडी जगह पे रखो और एक खत के साथ शमसा खातून को भिजवा दो। जो हुक्म मेरे सुल्तान। लश्करगाह से आने वाली किसी भी मदद के पेश नजर गांव के रास्ते पर इजाफी दस्ते तैनात कर दिए जाए। ये अच्छा ख्याल है बैलियन, हमें उन्हें हर तरफ से घेरना होगा। जब सलाहुद्दीन दुआ मांग रहा होगा तब उसे मारने में ज्यादा मजा आएगा। इस तरह का हमला खतरनाक भी हो सकता है। क्या तमाम पहलुओं का जायजा ले लिया है? गांव पर हमले की तजवीज तुमने ही पेश की थी बोरू, अब मुखालफत क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे गोरपुर ने देख लिया है। हमले के पेश नजर वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। इसके लिए तुम बेफिक्र रहो, हमने मंसूबा बना रखा है। नजरों में आए बगैर गांव में दाखिल होंगे और सलाहुद्दीन पर हमला करेंगे। सिपा सालार के बगैर दमिश्क की पूरी फौज भी आए तो हमें रोक नहीं सकती। छोटे भेड़िए, क्या हुआ? मुश्किल काम आए तो पीछे हटने का सोच रहे हो? वो गीदड़ को हुक्मरान बनाकर शेर पर गरजने लगे हैं। गीदड़ जैसी हिमाकत मत करो शेटेलियन, वरना शेर का निशाना बन जाओगे। बोरू ठीक कह रहा है शेटलियन। सलाहुद्दीन को कम समझा तो अपनी जान की कीमत अदा करेंगे। मैं भी बिल्कुल यही कह रहा हूं। हसरान पर हमला करना सलाहुद्दीन को कमजोर समझना है। मैंने तुमसे कहा था कि महज ये एक गांव नहीं है। सबसे बेहतरीन जंगजू वहां तरबियत पाते हैं। चाहे कुछ भी हो, ऐसा मौका बार बार और आसानी से नहीं मिलता। अगर जरूरी तैयारियां पूरी हो तो हम सलाहुद्दीन को खत्म कर सकते हैं। तुम्हारी मदद भी जरूरी है बोरू। मैं साथ हूं। हसरान के गांव में तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। मुकम्मल है मेरे सुल्तान। जायकेदार खाने तैयार किए जा रहे हैं। हुफाज यके बाद दीगरे सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं और लोग बेसब्री से आपकी दुआ के मुंतजिर हैं। अब और इंतजार नहीं करते, आप यहीं रहेंगे फाजिल। आज से स्पोजोग, इब्राहिम और बायबूरा के साथ मैं लश्करगाह आपके हवाले करता हूं और बाकी साथी मेरे साथ हसरान जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, अपनी आंखें सब खुली रखो।
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हरगिज नहीं सायरा। मैं तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर अकेले नहीं जाने दूंगी बोरू। हम इस वक्त ऐसी सूरत हाल में है कि कौन किस नियत से मिल रहा है हमें कुछ मालूम नहीं। तुम्हारा कले में रहना जरूरी है। सिपाहियों की अदम मौजूदगी में कले के हर दरवाजे, हर रास्ते, कमजोर और मजबूत पहलू को अच्छी तरह जानना होगा। अगर वहां कुछ बुरा हो गया तो? अल्लाह ने जो हमारी तकदीर में लिखा है बेशक वही होगा। बोरू, उन्होंने अगर तुम्हें शहीद कर दिया तो कैसे जीऊंगी मैं? शहीद मरते नहीं सायरा। जिस तरह हम एक तकदीर के शरीक हैं, बिल्कुल उसी तरह एक मकसद में भी। ऐसी वाबस्तगी बहुत बड़े हौसले का तकाजा करती है। क्या मुझ में यह हौसला और हिम्मत है? नहीं मालूम मुझे। तुम्हारे दिल में ये मोहब्बत तुम्हारे हौसले ने ही डाली है। अगर अपनी मोहब्बत पर यकीन है तो मैं तुम्हारे हौसले की जमानत देता हूं। तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? मेरी ये जान तुम पे और तुम्हारे मकसद पे कुर्बान है। अगर मेरी जान चली भी जाए तो तुम हमारे मकसद के लिए लड़ना नहीं छोड़ोगी। जैसे जंगे ओहद में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उम्मे अम्मारा ने जंग लड़ी थी, तुम भी मेरे भाईजान और हमारे मकसद की हिफाजत की कोशिश करोगी। मैं अपने दिल में बसी मोहब्बत की कसम खाती हूं। तुम्हारी तकदीर मेरा मुकद्दर और तुम्हारा मकसद मेरा मकसद है बोरू। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? अहम ये नहीं कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा, अहम ये है कि मैं ऐन वक्त पर पहुंच गई। मैं हैरान हूं कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों है। मैं जानती हूँ लॉर्ड काई, तुम समझते थे कि शहजादी से शादी के बाद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही और मेरे पास अब पहले जैसी ताकत नहीं। लेकिन जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं अब भी तुम्हारी जान बचाने की ताकत रखती हूँ। यही कुदरत है। जब हम यरूशलेम वापस जाएंगे तो ये बात अपने जहन में रखना कि मैं तुम्हारी जान बचा भी सकती हूँ और दूर खड़े रहकर तुम्हें मरता हुआ भी देख सकती हूँ। ये बात अपने जहन से मत निकलने देना। वो सलाहुद्दीन का भाई बोरो अपने किए का हिसाब जरूर देगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कत्ल करने वाला बोरो ही था? वाकई? और कौन कर सकता है ये? पहले तुम उन लोगों से जाकर मिलो जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतकाम बाद में लेना। जब उन्हें खबर मिलेगी कि तुम जिंदा हो तो वो बहुत खुश होंगे, खासकर तुम्हारी बीवी सिबिल्ला। कुर्बानी के बाद इस तकरीब में एक इज्तिमाई दुआ होती है और उसके बाद दस्तूर है कि सुल्तान खुद खड़ा होकर देग को पकाने में अपना हाथ लगाएंगे। सुल्तान पर हमला करने का सही वक्त होगा वही। तुम ठीक कहते हो, उन पर हमला तभी करेंगे। ये हमला सलाउद्दीन को निशाना बनाने से शुरू होगा। सुल्तान के गिरते ही शैटलियन और लॉर्ड युदास हमला कर देंगे। सलाउद्दीन की मौत के बाद उसके सिपाहियों का हमारे खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। वो अफरा तफरी का शिकार होकर शिकस्त खा जाएंगे और हम जल्द फतह हासिल कर लेंगे। अब मुझसे इन सब को मौत के घाट उतारने के लिए इंतजार नहीं हो पा रहा। खबरदार शैटलियन, हमले के दौरान हम किसी भी गांव वाले को हाथ नहीं लगाएंगे। ओह बेलियन, तुम्हारे साथ दुश्मन पर हमला करना बहुत मुश्किल काम है। हमारा मकसद वाज़ेह है, हम अपने कले की हिफाजत के लिए आए हैं। अगर हम आज सलाउद्दीन को रोकने में कामयाब हो गए तो कोई भी मुसलमान यरूशलेम और रेबेलियन पर हजारों साल तक हमला करने का नहीं सोचेगा। अब हमें हरकत में आ जाना चाहिए। इस हमले का तायन तुम करोगे बेलियन।
खुश आमदीद मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, हकीकी निजाम के अजम के हामिद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वाहिद वारिस, खलीलुल्लाह की तरह आग की लपट के परवाने, अक्ले सलीम के मालिक, अल्लाह के इश्क में दीवाने, दानिशमंद हाकिम, उम्मत के दलेर रहनुमा सलाहुद्दीन अय्यूबी उम्मत के लिए सरापाए रहमत है। खुश आमदीद, इज्जत, फजीलत और शुजाअत की अलामत सुल्तान सलाहुद्दीन, खुश आमदीद। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप हमारी तलवार हैं, अल्लाह उम्र दराजी अता फरमाए। खैर सलामती का मामला होगा इंशाल्लाह। जैसा कि जिहाद से पहले हमारी रिवायत है, हमारे लश्कर के सबसे बहादुर दस्ते यज़क दस्ते के बेशुमार मुजाहिदीन को तरबियत देने वाले इस गांव में कुर्बानी करने, दुआ करने और बरकतें हासिल करने आए हैं। खुश आमदीद, आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस शर्फ है। खलील, कुर्बानी के जानवर ले आओ। जो हुक्म मेरे सुल्तान। आइए, इन्हें वो मकाम दिखाए। ये लो तुम भी लो, दोनों मिलकर खाना, ठीक है? लॉर्ड गाय की अब तक कोई खबर नहीं आई विलियम। इत्मीनान रखिए शहजादी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात को बाल्डविन से मजीद नहीं छुपा पाऊंगी विलियम। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं बाल्डविन से बात करूंगी। बैठी रहो बेटी, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी। मैं ठीक हूँ वालिदा, शुक्रिया। शम्सा, इन दिनों में ऐसा अक्सर हुआ करता है। तुम्हारा किसी भी चीज का दिल चाहे तो मुझे बता देना। मुझे दरअसल कुछ चाहिए वालिदा। हाँ, क्या चाहिए? शम्सा सुल्ताना, ये क्या लाई हो? सुल्तान सलाहुद्दीन ने ये आपके लिए भेजा है। क्या वाकई? ये लिबास तुम पर बहुत जच रहा है। शुक्रिया। मेरी शम्सा, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो गई? मेरा अंगूर खाने का दिल कर रहा था वालिदा। सलाहुद्दीन ने ये अंगूर ऐसे भेजे जैसे उन्हें मालूम हो ये। शम्सा सुल्ताना, ये भी भेजा है। तुम थोड़ा आराम कर लो बेटी। मेरी नूरे हयात, मेरी नूरे ऐन, मेरी जाहिरी और बातनी रफीक़े हयात, ये मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की जानिब से तोहफा है। हिकमत के बाग के फल है ये। बज़ाहिर तो नाबीना, लेकिन दर हकीकत सब देखने वाली बुजुर्ग खातून जो मेरे ख्याल में बहुत अल्लाह वाली थी, इन अंगूरों के साथ 2 खुशखबरियां भी लेकर आईं, और मैं वो खुशखबरी तुम्हें खुद दूंगा। हजारों सितारों की मानिंद तुम्हारी आंखों में देखते हुए तुम्हें ये खुशखबरी सुनाऊंगा मैं।
एहतियात से। सिर्फ एक मौका है हदफ को निशाना बनाने के लिए। मैं जानता हूं, तुम फिक्र मत करो। चाहो तो मैं कर सकता हूं। नहीं, नहीं करूंगा। अल्लाह आपके कामों में आसानी करे, अल्लाह बरकत दे। आमीन सुल्तान। हसरान में खुशामदीद, आपने हमें शर्फ बख्शा। अल्लाह अल्लाह सुल्तान अल्लाह। देखे कितने मजे का गोश्त है। जिन जानवरों को कुर्बान किया उनका गुलाबी गोश्त निकला है। इसको जितना आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे गोश्त उतना ही नरम हो जाएगा। आफियत हो, लेकिन खाना खाते वक्त भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ना भूलना। हमला शुरू होने पर लोगों को महफूज करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए मेरा सुल्तान, मेरी दो आंखें मेरे सर के पीछे भी लगी है। सलाहुद्दीन के अतराफ बहुत से लोग हैं, दुरुस्त निशाने के लिए फासला ज्यादा है। जल्दी मत करना, तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। सही वक्त का इंतजार करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुल्तान, आइए दुआ करवा दीजिए। जैसा कि हमारी रिवायत है कि आप जैसे अजीम और जाबाज सिपाही को हमारे दस्तरखान में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे खानों में बरकत दे। आमीन। हमारा रिज़्क़ नूरे ईमान बन जाए। आमीन। हमें जिहाद करने की क़ुव्वत अता करे। आमीन। हमारे दिल अल्लाह की मोहब्बत और रसूल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज कर दे। आमीन। हमारे जुमला शहीद और मरहुमीन को रसूल अल्लाह का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन। हमारा इत्तिहाद दायमी और तलवारें तेजधार हो। आमीन। मंजिल तक पहुंचने के लिए सारे बंद दरवाजे अपने हुक्म से हमारे लिए खोल दे। आमीन। इस जफाकार लश्कर को कुद्स की फतह का शर्फ बख्शे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। ताहा और यासीन की हुर्मत से वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाउद्दीन के गिरने से पहले कोई हरकत नहीं करेगा, कोई भी बेवकूफी करने के बारे में सोचना भी नहीं। सब मंसूबे पर अमल करेंगे। ये मंसूबा वो मंसूबा, उम्मीद है इन सब मंसूबों में तुमने बैलियन की नालायकी को भी मद्देनजर रखा होगा। लॉर्ड योदास, उसे अब तक सलाउद्दीन को खत्म कर देना चाहिए था। शायद तुम जानते नहीं कि सबर और फतह दोनों भाई हैं, कौंत शैटलियन। अगर तुम चाहो तो एबेलियन को महफूज करने के बाद तुम्हें अपना शागिर्द बनाकर तरबियत दे सकता हूं। मैं शागिर्द? मुझे सबक की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ खून बहाना आता है। इसीलिए तुम्हें अपना शागिर्द बनाना चाहता हूं मैं। चलो बेलियन, जल्दी। मुझे अकेले में ऐसी कौन सी बात बताना चाहती थी? मैं माजरत चाहती हूँ मेरे शहंशाह, मगर आपको एक अहम खबर देने के लिए रोक रही हूँ।
चलो जल्दी। बहुत इंतजार कर चुके, जैसे ही मौका मिले तीर चला दो। ले जाओ। भागो जल्दी, अपनी जाने बचाओ, जाओ। अरे सुल्तान तो ठीक है ना? सुल्तान तो ठीक है ना? सुल्तान की हिफाजत करो। मशवरा देता हूँ, अपने लिए आखिरी दुआएं मांग लो। अगर तुम्हारा खुदा सुनता है तो। तुम्हारा सुल्तान तो नहीं रहा, अब तुम्हारी बारी है। लानत हो। इंसान को मरने से अजल बचाती है बैलियन। मैंने कहा था कि कुद्स फतह किए बगैर मैं मरने वाला नहीं। सच कहूं तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी लॉर्ड गाई। देख रहा हूं कि काफी जख्मी हो। जख्म गहरा नहीं मेरे शहंशाह। मैं जानना चाहता हूं कि इतने वक्त तुम कहां थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ? आपके हुक्म के मुताबिक सायरा के जरिए बोरू को जाल में फंसा लिया था। मैं उसे मारने ही वाला था कि एक अनजान सिमत से आने वाले तीर ने मुझे जख्मी कर दिया। तो इसका मतलब है कि बोरू ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और तुम्हें जाल में फंसा लिया। हाँ। दुरुस्त फरमाया मेरे शहंशाह, लेकिन अब मैं यहां हूं। ये जिस किसी ने भी मेरे साथ किया है, जल्द उससे इंतकाम लूंगा मैं। यानी वो जानता था कि हम लोग आ रहे हैं। हम जाल में फंस गए बैलियन। अब तुम क्या करोगे बैलियन? लॉर्ड युदास, आप फौरन यहां से चले जाइए। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। नामुमकिन। मुझ पे भरोसा करें लॉर्ड युदास। जल्द ये जगह जहन्नुम में बदल जाएगी, मगर रेबेलियन को आपकी जरूरत है।
जाइए लॉर्ड युदास। कोई रहम न करना, एक भी सलीबी इस मैदान में जिंदा न बच पाए। यकीन नहीं होता। तुमने तो मुझसे कहा था कि वो मर चुका है, उस जख्म के साथ वो जिंदा नहीं रह सकता विलियम। शहजादी, यूं लगता है कि ना खत्म होने वाले खौफनाक ख्वाब में जी रही हूँ। जागने की हर कोशिश के साथ खुद को अंधेरों की मजीद गहराइयों में डूबता हुआ महसूस करती हूँ। मैं आपकी कैफियत को समझ सकता हूँ, लेकिन अब इंतहाई पुरसुकून रहकर हमें इंतहाई एहतियात से कोई भी कदम उठाना होगा। इस मामले में अच्छी बात यह है कि लॉर्ड गाय ये समझता है उसे बोरू ने मारने की कोशिश की है, उसे हमारा इल्म नहीं है। आ जाए। तो आप भी यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद है आपकी गुफ्तगू में खलल नहीं डाला होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुम कुछ कहने आई हो यहाँ मारिया? जी हाँ, और बहुत अहम बात है। लॉर्ड गाय की कत्ल की कोशिश बोरू ने नहीं की। आखिर कहना क्या चाह रही हो तुम? तुमने जो किया मैं जानती हूँ। लॉर्ड गाय को मारने की कोशिश तुम लोगों ने की। सलाहुद्दीन,